नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11 11 से विभाज्यता, जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसकी मदद से हम समझेंगे कि 11 से डिविजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, 11 से डिविजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, हमारे पास दो एग्जांपल्स है। इन एग्जांपल्स की सहायता से हम समझेंगे कि 11 से डिविजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 6038624265 ठीक है, 6038624265। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको हम ऐड कर लेंगे। फिर जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो दो रिजल्ट आएंगे उसके डिफरेंस को हम देखेंगे। तो आइए पहले स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे। तो हमने क्या बताया कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। ऑड प्लेस डिजिट्स का समेशन हम ले लेंगे। समेशन मतलब उसका एडिशन, टोटल जितने भी नंबर्स दिए गए रहेंगे। तो ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। ऑड प्लेस पे क्या डिजिट्स हैं, क्या अंक है? 3 + 6 + 4 + 6 + 3 + 6। ठीक है, इसका एडिशन कितना आया, इसका जोड़ कितना आया? 9 + 4 13 + 6 19 + 3 22 + 6 28। ठीक है, अब इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। समेशन ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स मतलब जो इवन प्लेस पे संख्याएं हैं, अंक हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे। इवन प्लेस पे क्या है? 5 + 2 + 2 + 8 + 0। ठीक है, 17। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ऑड प्लेस पे नंबर है एक एक छोड़कर उसको हमने ऐड कर लिया। फिर जो इवन प्लेस पे नंबर्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया। अब तीसरा स्टेप्स ये है कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इन किसी भी दो नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे वाले नंबर को माइनस किया जाता है। तो इन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 28 - 17 = 11। ठीक है, ये हमारा आया डिफरेंस। जो सर्किल वाला है वही टारगेट होना चाहिए। पहला सर्किल क्या है, जो ऑड प्लेस पे नंबर है उसका टोटल। दूसरा सर्किल क्या है, जो इवन प्लेस पे नंबर्स हैं उनका टोटल। तीसरा क्या है, इन दोनों सर्किल का डिफरेंस। अब जो ये डिफरेंस है उससे हम कैसे पता करेंगे कि ये जो दिया गया नंबर है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए है, ये जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है वो 11 0 तो है नहीं। फिर चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये डिफरेंस ये 11 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो स्टेप्स समझ में आए। सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि जो ऑड प्लेस पे नंबर है, अंक है, जो विषम स्थान पे अंक हैं उसको हमने ऐड कर लिया। और जो सम स्थान पे अंक हैं उसको हमने ऐड कर लिया। फिर इन दोनों का अंतर फाइंड आउट कर लिया। अंतर पता करने के लिए बड़े में से छोटे वाले को हम घटा देंगे। फिर जो डिफरेंस आया है, जो अंतर आया है, उसको हम इस कंडीशन से तुलना कर लेंगे
कि ये या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो जाए। तो ये 0 तो है नहीं, लेकिन 11 से ये विभाजित हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 5874566983 5874566983। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है? जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स हैं, जो विषम स्थान पे संख्याएं हैं, अंक हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे। थ्री प्लस 9 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 प्लस 8 30। ठीक है, फिर जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं, जो सम स्थान पे अंक हैं, उसको हम ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5। 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19 प्लस 7 26 प्लस 5 31। ये आ गया ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनका सम, और जो इवन प्लेस पे जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, उसका सम। अब अगला स्टेप क्या है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स का सम है, जो इवन प्लेस पे डिजिट्स का सम है, उनका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो 31 में से 30 माइनस कर दिए तो डिफरेंस आया 1। ठीक है, अब डिफरेंस से हमें कैसे पता कर चलता है, डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जो डिफरेंस है वो 0 तो नहीं है, 11 से डिविजिबल है, 1 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा एग्जाम्पल है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी समझ में आया? अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।